हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। आज का ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टोन-गेरलच एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा एटम्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है। हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टोन-गेरलच एक्सपेरिमेंट। हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कशन कर चुके हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, वेक्टर एटम मॉडल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इसको प्रूव करता है। और जो स्पेस क्वांटाइजेशन कंसेप्ट है उसको भी प्रूव करता है। तो ये दो चीज़ें प्रूव करता है। क्या क्या? एक है एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स और दूसरा है स्पेस क्वांटाइजेशन, स्पेशियल क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये दोनों चीज़ें प्रूव होता है इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट आता है कहाँ से? एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से आता है। ये दोनों एंगुलर मोमेंटम के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। वो मैग्नेटिक मोमेंट जब एटम को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं, एटॉमिक मैग्नेट को जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं, या एटम जो एक मैग्नेटिक डायपोल है, क्योंकि इसमें एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसको जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का नेचर के हिसाब से, केयरफुली सुनो, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर के हिसाब से वो एटॉमिक मैग्नेट का बिहेवियर बदल जाता है। क्या बिहेवियर बदलता है? हमारे पास दो टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, एक है होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड और एक नॉन होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड। जब होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसका दो पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो एटॉमिक मैग्नेट का बिहेवियर कैसा रहता है? और नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एटॉमिक मैग्नेट को प्लेस किया जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? तो ये दोनों चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ये एटॉमिक मैग्नेट जो होता है, सपोज ये एक होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर वो जो एटॉमिक मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल को रखते हैं तो क्या होता है? इसमें कोई भी ट्रांसलेटरी फोर्स एग्जीक्यूट नहीं होता। इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी ट्रांसलेटरी फोर्स, it experiences a torque only.
क्यों टर्क एक्सपीरियंस करता है? इसमें जो होमोजेनस फील्ड जो फोर्स एग्जर्ट करता है, होमोजेनस फील्ड जो फोर्स एग्जर्ट करता है, ये दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, इस डायरेक्शन में, ये एटॉमिक मैग्नेट है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट हुआ, इस डायरेक्शन में एग्जर्ट हुआ, तो नेट फोर्स मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर 0 हो जाता है। बाकी फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो एक ऑब्जेक्ट में दो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल फोर्स एग्जर्ट होगा और डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन में एक्ट होगा, तो वो टर्क एग्जीक्यूट करता है। तो ये एटॉमिक मैग्नेट के ऊपर टर्क एक्सपीरियंस होता है। इट experiences a torque, that means it undergoes rotation। कौन सा फील्ड में? जब एटॉमिक मैग्नेट को हम होमोजेनस फील्ड में रखते हैं। अभी आते हैं नॉन होमोजेनस फील्ड को। सपोज नॉन होमोजेनस फील्ड में रख लेते हैं, ये नॉन होमोजेनस फील्ड है, इसके अंदर एक एटॉमिक मैग्नेट रख लेते हैं। तो यहां पर एक फोर्स, यहां पर एक फोर्स जो एग्जीक्यूट होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। यहाँ फोर्सेस का वैल्यूज इक्वल होता है, यहाँ फोर्सेस इक्वल नहीं होता, यहाँ का फोर्स इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये फील्ड नॉन होमोजेनस है। यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ अलग है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ अलग है। तो ये क्या होता है, इट experiences a translatory force as well as torque। यहाँ only torque experience होता है, यहाँ both translatory force as well as torque is experienced by the atomic magnet। तो इसको कोई इसको हम अलाउ करेंगे नॉर्मली फ्लाई ऑफ होने के लिए, नॉर्मली इसको छोड़ देंगे, अलाउ करेंगे फील्ड के अंदर नॉर्मली मूव करने के लिए, तो ये एक लीनियर पाथ एडप्ट करेगा, एक लीनियर पाथ में चला जाएगा। मगर इसको अलाउ करेंगे, इसको फ्लाई ऑफ होने के लिए, नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ होने के लिए, नॉन होमोजेनस फील्ड में नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ होने के लिए अलाउ करेंगे, तो ये लीनियर पाथ नहीं एडप्ट करेगा, ये लीनियर पाथ से डेविएट हो जाएगा। इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ बट इट एडप्ट्स ए लीनियर पाथ। तो वो जो डेविएशन होता है नॉन होमोजेनस फील्ड में, तो वो डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, उसका वो डेविएशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे और इसका एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स, इसका एपारेटस, कौन सा एपारेटस, एपारेटस में क्या क्या होता है और फाइनली हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे कि नॉन होमोजेनस फील्ड में एटॉमिक मैग्नेट को रखने से उसका डेविएशन कितना होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एटॉमिक मैग्नेट का एक्सिस है, ये एटॉमिक मैग्नेट का एक्सिस, सपोज इसका लेंथ है L, इसका लेंथ, एटॉमिक मैग्नेट जो होता है इसका जो पोल्स होते हैं, ये दोनों पोल के बीच में लेंथ इतना है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज ये है,
ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट। सपोज दिस एटॉमिक मैग्नेट इज नेम्ड एज CD। मैं यहाँ B नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये एक नॉन होमोजेनस फील्ड है। तो सिंस इट इज ए नॉन होमोजेनस फील्ड, यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा, यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ अलग होगा, क्योंकि ये नॉन होमोजेनस फील्ड के अंदर है। कौन? एटॉमिक मैग्नेट। क्लियर कट एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर एट पॉइंट C, सपोज फील्ड स्ट्रेंथ इज B, field strength at point C is B, and field strength at point D is B plus dB by dx into L cos theta. What is theta? This angle is theta. That means axis of the atomic magnet और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा। किस किस के बीच में? एक्सिस ऑफ द एटॉमिक मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये L हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा L cos थीटा, राइट। तो मैंने लिया हूं फील्ड ग्रेडियंट को dB by dx लिया हूं, फील्ड ग्रेडियंट dB by dx, मतलब वेरिएशन ऑफ फील्ड dV विद इन द डिस्टेंस dx। दिस इज फील्ड ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सो विद इन डिस्टेंस dx फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज dV, सो दिस इज फील्ड ग्रेडियंट। तो यहां पर B है, तो dx डिस्टेंस के अंदर फील्ड कितना वेरी करता है? dV वेरी करता है। तो यूनिट डिस्टेंस में क्या वेरी करेगा? dB by dx। मगर हमारा डिस्टेंस कितना है? L cos थीटा। सो L cos थीटा के अंदर हमारा वेरिएशन क्या होगा? dB by dx इंटू L cos थीटा। इतना वेरी करेगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। यहां पर B होगा, तो यहां पर B प्लस dB by dx L cos थीटा, मतलब इससे इसका वैल्यू, यहां फील्ड स्ट्रेंथ B है तो यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है, B से इतना ज्यादा है। तो हो गया, ये हो गया फील्ड स्ट्रेंथ। अभी और दो सिंबल्स मैं लेता हूं। सपोज P इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, दिस इज पोल स्ट्रेंथ, सिंपली पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। और एक सिंबल लेता हूं कैपिटल M, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। और dB by dx मैं बोल चुका हूं। तो यहां पर जो फोर्स एग्जीक्यूट होगा और यहां जो फोर्स एग्जर्ट होगा, तो ये दोनों का वैल्यू निकालते हैं। फोर्स, यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ B है, हमारे पास पोल स्ट्रेंथ P है, तो यहां पर फोर्स हो जाएगा P इंटू B, राइट। पोल स्ट्रेंथ इंटू फील्ड स्ट्रेंथ। यहां पर फोर्स क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू B प्लस dB by dx
L cos theta. Forces are different. So forces are different. Therefore, डिफरेंस इन फोर्स कितना होगा ये दोनों के बीच में? डिफरेंस इन फोर्स, डिफरेंस इन फोर्स, दो एंड में जो डिफरेंस इन फोर्स रहेगा कितना होगा? दिस माइनस दिस, सो पीबी माइनस पीबी 0, बच जाएगा क्या? P इंटू डी बी बाई डी एक्स एल कस थीटा, P इंटू डी बी बाई डी एक्स एल कस थीटा. This is the difference in force. Now, हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है m, ये है P इंटू एल. मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट को जब हम उसका लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमको मिल जाता है मैग्नेटिक मोमेंट. तो इसको हम क्या लिखेंगे? m इंटू डी बी बाई डी एक्स कॉस थीटा. m क्या है? वेयर m इज पोल स्ट्रेंथ इंटू l. तो ये हो गया हमारा डिफरेंस इन फोर्स, राइट. और ये जो डिफरेंस इन फोर्स हुआ ये है ट्रांसलेटरी फोर्स. इसके वजह से ट्रांसलेशन होता है किसका? एटॉमिक मैग्नेट. तो ट्रांसलेटरी फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फोर्स. ट्रांसलेटरी फोर्स किसके वजह से होता है? ये डिफरेंस इन फोर्स. डिफरेंस इन फोर्स इज इक्वल टू द ट्रांसलेटरी फोर्स. मतलब एटॉमिक मैग्नेट गेट्स ट्रांसलेटेड ड्यू टू दिस फोर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी फोर्स. और हमारा टॉर्क कितना होगा? टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, ये है पी एल इंटू बी. एक्चुअली दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू एम बी. तो m के जगह p इंटू एल. सो दिस मच इज द टॉर्क. और ट्रांसलेटरी फोर्स इतना है. दिस इज द ट्रांसलेटरी फोर्स. टॉर्क और ट्रांसलेटरी फोर्स हो गया. अब थोड़ा अलग चीज डिस्कशन करते हैं. ये दोनों को थोड़ा मिटा देते हैं, राइट. अभी जब एटॉमिक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस जाता है उसका जो वेलोसिटी है, सपोज दिस इज द वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैपिटल एल लेंथ सपोर्ट ट्रैवल करता है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. राइट. तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा L बाय V. ये वेलोसिटी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्पीड गिव्स अस टाइम. दिस इज द वेलोसिटी व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी एज इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है एटॉमिक मैग्नेट तब उसका वेलोसिटी v है और इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हमारा टाइम टेकन इज L बाई V. सपोज ये x डायरेक्शन में ट्रैवल किया तो x डायरेक्शन में
हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स, याद रहे ये एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो, तो हमारा ए एक्स एक्सेलरेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेट। तो हमारा हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। हमको टाइम मिल गया है दिस, एक्सेलरेशन मिल गया है दिस, और ये जो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी उसको जीरो लेते हैं। एट द एंड ऑफ टाइम टी, at the completion of time t, what will be the distance traveled, कौन सा डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो dx इज इक्वल टू हम हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिखेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिए हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसता है v वेलोसिटी में घुसता है, l डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम लगा इतना, तो एट द एंड ऑफ दिस टाइम ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, कौन सा डायरेक्शन, x डायरेक्शन। यहाँ एक कंफ्यूजन मैं इराडिकेट करना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और यहां मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एटम अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द ए एक्स, मतलब it has three components a y a z also, but this much is the acceleration along the direction of the magnetic field, this much is the displacement along the direction of magnetic field, so difference this L और इसके बीच में difference ये है, तो dx is half ax t square, और ये t के जगह ये वैल्यू डाल देते हैं half ax L by V T square. So this is one expression. Suppose this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. फिर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ये ए एक्स के जगह हमारा ए एक्स है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एक्स बाय एम एल बाय वी होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 4। मगर ट्रांसलेटरी फोर्स कितना है, ये है ट्रांसलेटरी फोर्स, तो इसको पुट करो, किसको, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 में डालो, तो हमारा आ जाएगा dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ m कैपिटल M और इसका स्मॉल m,
फिर dB/dx, फिर इसका L/V होल स्क्वायर, फिर उसका cos थीटा। ये हो जाएगा डेविएशन का एक्सप्रेशन। अभी क्या करते हैं, ये जो m cos थीटा है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो इसको म्यू लिख लेते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, component of the magnetic moment along the direction of magnetic field. So dx is equal to half of mu by m dB by dx L by v whole square. So this is the final expression for the final expression for deviation in the non-homogeneous magnetic field. एक चीज हम मार्क कर सकते हैं, ऑब्जर्व करेंगे कि जब होमोजीनस फील्ड होमोजीनस है तब dB/dx क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसका फील्ड ग्रेडियंट ही नहीं रहेगा, फील्ड हर जगह सेम रहेगा फील्ड स्ट्रेंथ। तो dB/dx 0, मतलब dB is 0, there is no variation in field strength, therefore dB/dx will be 0। 0 हो गया तो ये dx 0 हो जाएगा, मतलब होमोजीनस फील्ड में डेविएशन नहीं होगा, राइट। मतलब ट्रांसलेटरी पाथ में ही जाएगा, वो ट्रांसलेटरी पाथ से लीनियर पाथ, जो लीनियर पाथ से डेविएट नहीं होगा। मगर नॉन होमोजेनस फील्ड में लीनियर पाथ से डेविएट हो जाएगा। कितना डेविएट होगा? इतना डेविएट होगा। हाफ ऑफ म्यू बाय एम, मास ऑफ द एटॉमिक मैग्नेट, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड ग्रेडियंट और लेंथ ट्रैवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी विथ व्हिच इट एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन। तो ये वीडियो में इतना ही। मैं इसके लिए इसका जो एपैरेटस जो रिक्वायर होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका एपैरेटस और कैसे उसको सेट करेंगे और फाइनली क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, वो डिस्कशन करूँगा दूसरा वीडियो में। तो ये वीडियो में इतना ही। बाय।